चलिए आज देखते हैं हम लोग संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट भी कहते हैं। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे इसको। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में सभी प्रकार के आवश्यक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण इत्यादि, मतलब खनिज लवण तक, ये सारे यदि हमारे भोजन में मौजूद हैं तो उसे हम लोग संतुलित भोजन कहेंगे या फिर संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। अब इनके स्रोत क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन के स्रोत गेहूं है, जौ है, दाल है, अंडा है, दूध है, इन सभी से हमें प्रोटीन मिलता है। उसी तरीके से अगला कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल है, आलू है, चीनी है, शकरकंद है ना, और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। इन चीज़ों में हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसी तरह से विटामिन जो हरी साग सब्जियों को, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया और सलाद हो गया, हम लोग अपने दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ों को खाने के रूप में इन्वॉल्व करना है ना, तभी कहा जाएगा कि आप संतुलित आहार ले रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप सप्ताह के 7 दिन रोटी सब्जी खा रहे हैं तो वो आपका संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार में ये सारी चीज़ें हमारी मौजूद होनी चाहिए। आप यदि शाकाहारी हैं तो शाकाहारी में भी देखिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। विटामिन है, शाकाहारी है तो हरी साग सब्जियाँ खाइए, है ना, दूध पीजिए, सलाद खाइए, फल खाइए, इन सभी में विटामिन मिलता है। अब जैसे कि विटामिन हमने लिखवाया है कि मांस मछली में भी होता है, जैसे विटामिन डी, तो आप उन्हें ना लीजिए, विटामिन डी लेना है आपको तो विटामिन डी आपको हरे साग सब्जियों में भी और दूध में भी मिलता है। दूध में भी क्या होता है, विटामिन डी होता है। अब बात करें हम कि वसा की बात करते हैं तो वसा तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस मछली हो गया, इसमें हमें वसा यानी कि फैट मिलता है, फैट मिलता है। उसी तरीके से आगे है आयोडीन अभी जो है जितने भी नमक आते हैं, आयोडीन युक्त नमक आते हैं तो उसमें नमक मौजूद होता है और समुद्री जीव जंतुओं में भी नमक मौजूद होता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन के भोजन में मौजूद होना चाहिए, तो ये तभी हमारा संतुलित आहार कहा जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस विटामिन, अब जैसे कि विटामिन होता है तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और किन किन चीज़ों से हमें किस प्रकार का विटामिन मिलता है। उसी तरीके से सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। अच्छा, वसा में घुलनशील कहने का मतलब होता है जो फैट सोल्यूबल हो, मतलब कि हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो हमें फैट मिलता है और फैट के माध्यम से ये हमें विटामिन मिल जाता है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, है ना। अब विटामिन डी हमें ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन हमें 4 रूप में मिलता है, विटामिन ए, डी, ए और के। ये हमारे शरीर में स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर होता है, मतलब ये डेली जो है बेसिस पे इसे हमें कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमेशा ही हमारे शरीर में स्टोर और इकट्ठा होते जाता है। जैसे विटामिन पता है जो डी है ये वसा के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है और इकट्ठा होता है, इसका ज़रूरत पड़ने पर हम प्रयोग करते हैं। लेकिन विटामिन बी और सी यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये हमें ज़रूरत के हिसाब से हम इसे डेली कंज्यूम करते हैं, है ना, ये हमारे तभी शरीर में मिल पाएगा। जैसे कि विटामिन सी में जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू वगैरह है, तो विटामिन सी जो है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। आप पानी के साथ लीजिएगा इसको, है ना, ये जल में सोल्यूलेबल है, वाटर सोल्यूलेबल है, पानी में घुलनशील विटामिन होता है और ये हमारे शरीर से ये बाहर निष्कासित हो जाता है ना। विटामिन सी को हम शरीर में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जब भी हम लोग कुछ खाते पीते हैं फिर जो ये मल मूत्र के रूप में हम जब त्यागते हैं तो ये विटामिन बी और सी भी ये हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए हमें विटामिन बी और सी को रोजाना बेस पे लेना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अब जानते हैं कि सभी विटामिन को हम लोग एक एक बारी समझ लेते हैं कि कौन से विटामिन कहाँ से किस माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे विटामिन ए जो है लीवर, मछली तेल, गाजर, दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट जैसे घी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, है ना, दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं,
है ना, उन सभी में हमें जैसे पनीर हो गया, खोआ हो गया, उन सभी से हमें क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए की बात करें तो पालक से भी विटामिन ए मिलता है, और शकरकंद जो स्वीट पोटैटो होता है उससे भी हमें ये विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी की बात करें तो ये मांस, अंडा, बीन्स, बादाम, दूध, ओट्स, ब्राउन राइस और पीले फलों में भी हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। पीले फल की बात करें जैसे कि केला हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, इन सभी से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी की बात करें तो ये जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल, तो इन सभी खट्टे फलों से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। ब्रोकली, ब्रोकली कौन कौन देखा है, ब्रोकली यानी हरा वाला जो गोभी होता है ना, उसमें ये हमारा विटामिन सी पाया जाता है ब्रोकली में। आलू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इन सभी में हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। मोटे तौर पर देखें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और खट्टे पदार्थों में सबसे भी ज़्यादा यदि पूछेगा कि विटामिन सी किस फल में पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जाता है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। किसमें, आंवला में पाया जाता है। तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जितने भी हमारी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं यानी समुद्री मछलियाँ कह लें हम, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। डी जो है विटामिन डी दूध में ही पाया जाता है ना, जो क्रीम वाला दूध होता है ना, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। और अंडे के पीले वाले भाग, जो अंडा का पीला वाला भाग देखे हो, ऊपर वाला भाग में तो जो वाइट कलर वाला होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और जो पीला वाला भाग होता है जिसको यॉक कहते हैं, उस यॉल्क, हाँ, उसमें वसा पाया जाता है यानी कि विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी। और सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। अब जिसको मान लीजिए कि विटामिन डी नहीं लेना है, वसा नहीं लेना है, वसा की जरूरत नहीं, सिर्फ ओनली प्रोटीन की जरूरत है, तो क्या करेगा, वो सिर्फ सफ़ेद वाला भाग खाएगा, पीला वाला भाग नहीं खाएगा। लेकिन जिसको फैट की ज़रूरत है, जिसको अपने शरीर में फैट की ज़रूरत है, अपना शरीर थोड़ा सा हेल्दी करना चाहता है, तो प्रोटीन दोनों खा सकता है, क्योंकि उसको प्रोटीन की भी ज़रूरत है और वसा की भी ज़रूरत है, तो दोनों खा लेगा। आगे बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जैसे कि बादाम हो गया, सूरजमुखी तेल हो गया, बीज हो गया, रेशेदार पत्ती युक्त सब्जियां हो गई, इन सभी चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ई का हम प्रयोग, इन सभी विटामिनों का प्रयोग हम लोग इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो अभी बस हम लोग विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन का सोर्सेज क्या है, विटामिन के स्रोत क्या हैं, ये सारे विटामिन क्या चीज़ हम खाएंगे, अपने शरीर को क्या देंगे जिससे हमें ये सारे विटामिन प्राप्त होंगे, तो इसमें हम लोग यही जानेंगे। अगला चलते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है ये पत्ती युक्त हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली, बंधा गोभी और सोयाबीन तेल, इन सभी से हमें विटामिन ए मिलता है। ये सभी हमारे बॉडी में लाभदायक चीज़ है। जितनी भी विटामिन हम बता रहे हैं उन सभी का अपना अपना कार्य होता है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग इन सभी का कार्य जानेंगे कि विटामिन ए का कौन सा कार्य है, विटामिन बी का कौन सा कार्य है, विटामिन सी का कौन सा कार्य है। इन सभी की यदि हमारे शरीर में कोई कमी हो जाती है तो इनसे कौन सा रोग हो जाएगा, हमारे शरीर को क्या तकलीफ होगा, क्या प्रॉब्लम होंगे, इन सभी को हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।